अपने दम पर जीना सीखिए। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम जन्म से स्वतंत्र होते हैं, पर धीरे धीरे अपेक्षाओं की जंजीरों में बंधते चले जाते हैं। बचपन में माता पिता का सहारा, युवावस्था में मित्रों का सहारा और आगे चलकर संबंधों, समाज और परिस्थितियों का सहारा। परंतु क्या आपने कभी ये विचार किया है कि यदि ये सब सहारे एक दिन हट जाएं तो क्या बचेगा? यही वह क्षण है जहां से वास्तविक जीवन प्रारंभ होता है। अपने दम पर जीना सीखना पड़ता है। और ये कोई अहंकार की बात नहीं है, ये आत्मसम्मान की बात है। अपने दम पर जीना का अर्थ यह नहीं कि संसार से कट जाएं, बल्कि यह कि आपका आधार भीतर हो, बाहर नहीं। यदि आपका सुख किसी के व्यवहार पर निर्भर है तो समझ लीजिए आपने अपने हृदय की चाबी किसी और के हाथ में दे दी है। जो व्यक्ति स्वयं को संभालना सीख लेता है वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता, वह आंधियों में भी स्थिर रहता है। पहला सिद्धांत अपेक्षाओं का त्याग। दुख का सबसे बड़ा कारण है अपेक्षा। उसने ऐसा क्यों कहा? उसने मेरा साथ क्यों नहीं दिया? मेरे लिए उसने इतना भी नहीं किया। इन प्रश्नों में ही हमारी निर्भरता छिपी होती है। जब आप अपने दम पर जीना सीखते हैं तो आप समझ जाते हैं कि कोई भी व्यक्ति आपके जीवन का स्थायी आधार नहीं है। लोग साथ देंगे अच्छा है, नहीं देंगे तब भी आपका जीवन रुकेगा नहीं। अपेक्षाएं कम होंगी तो शिकायतें भी कम होंगी, और जब शिकायतें कम होंगी तब मन हल्का होगा। दूसरा सिद्धांत आत्मबल का जागरण। जो व्यक्ति हर निर्णय के लिए दूसरों की स्वीकृति चाहता है वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। हर समय यह देखना कि लोग क्या कहेंगे, ये आत्मविश्वास का क्षय है। अपने दम पर जीना का अर्थ है आप निर्णय लें, परिणाम स्वीकार करें और उससे सीख लेकर आगे बढ़ें। गलती होगी, ये निश्चित है, परंतु वही गलती आपको परिपक्व बनाएगी। जो गिरकर उठना सीखता है वही मजबूत बनता है। तीसरा सिद्धांत भावनात्मक स्वतंत्रता। कई लोग शारीरिक रूप से स्वतंत्र होते हैं पर भावनात्मक रूप से बंधे होते हैं। किसी के एक शब्द से टूट जाते हैं, किसी की उपेक्षा से रो पड़ते हैं। यदि आपका मन इतना नाजुक है कि दूसरों की प्रतिक्रिया पर निर्भर है तो आपको भीतर से मजबूत होना होगा। अपने दम पर जीने वाला व्यक्ति ये समझता है कि लोग अपनी समझ और स्थिति के अनुसार व्यवहार करते हैं। उनके शब्द आपकी पहचान नहीं है। आपकी पहचान आपके चरित्र और आपके कर्म है। चौथा सिद्धांत आर्थिक और मानसिक आत्मनिर्भरता। जीवन में आत्मनिर्भरता केवल भावनात्मक नहीं, व्यवहारिक भी होनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने श्रम से कमाता है वह सम्मान से जीता है, और जो व्यक्ति अपने विचारों पर दृढ़ रहता है वह भ्रम में नहीं जीता। आर्थिक आत्मनिर्भरता आत्मसम्मान देती है और मानसिक आत्मनिर्भरता शांति देती है। पांचवा सिद्धांत प्रभु पर भरोसा पर कर्म स्वयं का। अपने दम पर जीना का अर्थ ये नहीं कि ईश्वर को भूल जाए, बल्कि यह कि कर्म आपका हो और भरोसा प्रभु पर हो। यदि प्रयास आपका है और परिणाम उनकी इच्छा में समर्पित है तो भय किस बात का? जीवन में कई बार ऐसा होगा कि सब छोड़कर चले जाएंगे, पर यदि आपने स्वयं को संभालना सीख लिया तो आप गिरेंगे नहीं। याद रखिए, जो व्यक्ति अपने भीतर खड़ा होना सीख जाता है उसे गिराने के लिए संसार की शक्ति कम पड़ जाती है। संबंधों का सम्मान कीजिए पर स्वयं को मत खोइए। सहारा लीजिए पर निर्भर मत बनिए। प्रेम कीजिए पर आत्मसम्मान का त्याग मत कीजिए। अपने दम पर जीने वाला व्यक्ति कठोर नहीं होता, वह स्पष्ट होता है। वह अकेला नहीं होता, वह आत्मबल से पूर्ण होता है। आज से एक निर्णय लीजिए, यदि कोई साथ दे तो कृतज्ञ रहूंगा, यदि कोई छोड़ दे तो विचलित नहीं होऊंगा। मैं अपने श्रम, अपने विश्वास और अपने प्रभु के सहारे आगे बढ़ूंगा। और विश्वास रखिए,
जो स्वयं को संभाल लेता है उसके जीवन में सम्मान, स्थिरता और सच्चा आनंद अवश्य आता है। यदि ये वाणी आपको आत्मबल का स्मरण करा रही है तो इस संदेश को यहीं न रोकिए। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि ऐसी ही जागृत करने वाली प्रेरणा निरंतर आपके जीवन का सहारा बनती रहे।